क्या शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? क्या बंगाल में 31 सीटों पे नतीजे पलट सकते हैं? पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा भूचाल आ चुका है। जिस जीत को बीजेपी ऐतिहासिक बता रही थी, उसी जीत पर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 31 सीटें अगर जांच के घेरे में ठीक से आ गई तो पूरा खेल पलट सकता है। जी हाँ, वही 31 सीटें जिनको लेकर ममता बनर्जी लगातार कह रही थी कि यहां पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने और नए वोटर जोड़ने का खेल हुआ। अब यही मामला सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जहां पहुंचा है और बंगाल की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सारी जानकारी आज उस खबर में आपको विस्तार से देती हूँ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। हेडलाइन देखिए, वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी, एसआईआर के आंकड़ों से 31 सीटों पर चुनौती। अगला हेड देखिए जो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, बंगाल चुनाव में 31 सीटों के नतीजों को टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज, अदालत ने दिया ये जवाब। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां यह है कि बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन शपथ के वक्त पूरा कैबिनेट सामने नहीं आया। सिर्फ शुभेंदु अधिकारी समेत 6 लोगों को ही शपथ दिलाई गई। अब विपक्ष यही दावा कर रहा है कि बीजेपी को पहले से ही अंदाजा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और कई सीटों पर कानूनी चुनौती आने वाली है। इसी वजह से पूरी कैबिनेट का जो है विस्तार नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर भी यही चर्चा चल रही है दोस्तों कि बीजेपी को बहुमत को जो है खतरे की भनक पहले से ही थी कि हमारे बहुमत में सेंध लगने वाला है। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटों में फिलहाल एक सीट फाल्टा पर चुनाव बाकी है, यानी अभी प्रभावी संख्या 293 है और बहुमत के लिए 147 सीटों की जरूरत है। बीजेपी के पास इस वक्त 207 जो है 207 सीटें बताई जा रही है, यानी बहुमत से 59 ज्यादा। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ 31 सीटों पर अगर एसआईआर और वोटर डिलीशन मामले की जांच पूरी तफ्तीश से हो जाए, सही तरीके से हो गई, तो बीजेपी का आंकड़ा सीधा 176 पर पहुंच सकता है, यानी बहुमत से सिर्फ 28 सीट ऊपर। और इसके बाद दूसरी सीटों पर भी चुनौती आना बाकी है। अब सवाल यहां यह उठ रहा है कि आखिर इन 31 सीटों में ऐसा क्या है जिसने पूरे बंगाल का राजनीतिक गणित जो है पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, आसान भाषा में समझाती हूं कि क्या है पूरा गणित। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से कराए गए वोटर लिस्ट के एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती पहले देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने कुल 31 सीटों के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटा लिया है। टीएमसी ने साफ बड़ा दावा किया है कि इन सीटों में जीत का अंतर एसआईआर के कटे हुए वोटों से भी कम है। अब कोर्ट ने टीएमसी को इस मामले में नई याचिकाएं दाखिल करने को कहा है। आपको बता दो, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सोमवार को बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकीलों ने यह दावा किया कि जिन सीटों पर बीजेपी जीती वहां जीत का अंतर उतना था ही नहीं जितने वोट एसआईआर की प्रक्रिया में हटाए गए, यानी जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं, जिनको वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं दिया गया, वही चुनाव का अंतर बन गए। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई बन चुका है और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा है। ममता बनर्जी लगातार कह रही थी कि वोटर लिस्ट से हजारों नाम हटाए गए, कई लोगों को मृत घोषित कर दिया गया जबकि वो जिंदा थे। ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। चुनाव से पहले भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उस वक्त उन्होंने खुद काला कोट पहनकर कानूनी लड़ाई लड़ी थी। ये खबर भी हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से अपने चैनल के द्वारा दिखाई थी। अब वही मामला जो है दोबारा तेज हो गया है। अब सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बंगाल चुनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, असली लड़ाई अब अदालत में होगी और होना शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा चर्चा अब मुस्लिम बहुले इलाके की सीटों को लेकर भी हो रही है। क्यों हो रही है वो भी बता देती हूँ। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जहां बीजेपी को अचानक भारी बढ़त मिलने के आंकड़े पर सवाल उठ रहे हैं, तृणमूल समर्थक साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि कुछ इलाकों में बीजेपी का वोट जो था प्रतिशत 2021 की बात करें 2021 के मुकाबले 100% से ज्यादा हो गया मौजूदा समय में। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिन इलाकों में बीजेपी की पकड़ पहले कमजोर थी, कम थी, वहां अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है।
ये एक नया सवाल पैदा किया जा रहा है और नया सवाल टीएमसी उठा रही है। यही वजह है कि अब वोटर डिलीशन और नए वोटर जोड़ने के आरोपों को जोड़कर देखा जा रहा है तो भाजपा पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सारे सवाल लेकर टीएमसी जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है कि ताकि उसे न्याय मिले, क्योंकि टीएमसी लगातार कह रही है कि हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर हो रही है। अदालत में दलील दी गई, वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या कुछ दलील दी गई। अदालत में यह दलील दी गई कि 31 सीटों पे हार का अंतर उन वोटों से कम था जिन्हें हटाया गया। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस अब हर सीट का अलग डाटा लेकर अदालत पहुंच रही है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में 69 और सीटों को लेकर भी नया डाटा जो है पेश किया जा सकता है सूत्रों के मुताबिक। यानी अगर आगे और सीटों पर सवाल खड़े हुए तो बंगाल की पूरी सत्ता का गणित पूरी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अब यही चर्चा तेज हो रही है कि क्या बीजेपी का बहुमत सच में खतरे में आ गया है। कई यूजर्स लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अगर अदालत ने जांच का दायरा बढ़ाया तो बंगाल में राजनीतिक संकट और गहरा हो सकता है। वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष हार स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए अदालत का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति को देखें तो उनके राजनीति के जो करीबी लोग हैं, जो उनको करीब से देखते हैं, उनका कहना है कि वो सिर्फ बयान देने वाली बात देता नहीं है, वो जो कहती हैं वो करती हैं, ऐसा कहना है। वहीं कानूनी लड़ाई लड़ने जो है वो पहुंच चुकी है और इसी वजह से बीजेपी इस पूरे मामले को हल्के में नहीं ले रही है। अब यही कारण बताया जा रहा है कि शुरुआती कैबिनेट छोटा रखा गया क्योंकि आगे क्या होगा इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, ये भी एक सवाल है। फाल्टा सीट पर दोबारा मतदान और फिर 24 मई को आने वाले नतीजों में भी अब पूरे माहौल को जो है और गर्म कर दिया है। रीपोलिंग वाले इलाकों में पहले ही ईवीएम और बूथ कैप्चरिंग को लेकर आरोप लगे थे और चाहे बीजेपी की बात करूं या टीएमसी की, दोनों आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कुछ बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। अब विपक्ष यही कह रहा है कि अगर वहां गड़बड़ी संभव थी तो बाकी सीटों पर सवाल क्यों नहीं उठ सकते, यानी वहां गड़बड़ी हो सकती है तो बाकी बूथों पर भी होना संभव है। बंगाल में सरकार बन चुकी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब असली लड़ाई विधानसभा से ज्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 31 सीटों का आंकड़ा अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। ममता बनर्जी खुलकर खुले मैदान में है और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। अदालत में चुनौती दी जा चुकी है और बंगाल की राजनीति में अब हर किसी की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिकी है कि क्या सच में 31 सीटें बंगाल का पूरा खेल पलट देंगी। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिन 31 सीटों को लेकर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश कर रही है, तो क्या वही बंगाल की 31 सीटें बंगाल के नतीजों पर असर डाल सकती है, बंगाल में खेला कर सकती है? क्या बंगाल का खेल सरकार बनने के बाद भी पलट सकता है? ये तमाम तरह के सवाल सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष भी उठा रहा है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है? हमारे लिए आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस तरीके से देखते हैं इन 31 सीटों के आंकड़ों को और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इन 31 सीटों पर कुछ गड़बड़ी हुई है, जैसे कि विपक्ष कह रहा है, जैसे कि टीएमसी आरोप लगा रही है? जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।